हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में एक लड़की जो कि काफी जख्मी होती है वो एक घने से जंगल में होती है। थोड़ी देर में दो लोग उस लड़की पे अचानक से हमला करते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। उसके सामने एक ओल्ड वुमेन होती है जो कि ब्लैक मैजिक की तैयारी कर रही होती है। उसके पास एक शैतानी किताब भी होती है। इसके बाद एक ओल्ड मैन वहाँ आता है जिसे वो लड़की अपना डैड कहती है, लेकिन वो लड़की अपनी मॉम के बारे में उनसे पूछती है तब वो उसके डैड कहते हैं कि उसने ही तो अपनी मॉम को मार डाला है। इस बात पे उस लड़की को यकीन नहीं होता। ओल्ड वुमेन उस लड़की के डैड से कहती है कि इस शैतानी किताब के मुताबिक अगर उसे अपनी डॉटर के सोल को बचाना है तो उसे जिंदा जलाना होगा। उसके डैड ऐसा ही करने लगते हैं। वो लड़की अपनी जान की भीख मांगती है मगर वो नहीं रुकते हैं। तब वो लड़की शैतानी आवाज में कहती है कि वो उसका भी वही हाल करेगी जो उसने उसकी वाइफ का किया है। फिर वो आदमी अपनी जलती हुई डॉटर के सर को गन से शूट करके उड़ा देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में डेविड, एरिक, मिया, ओलिविया और नटालिया डेविड के पुराने घर में आते हैं जो कि जंगलों के बीचों बीच है। ये लोग यहाँ मिया की ड्रग्स एडिक्शन छुड़ाने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ ड्रग्स आसानी से बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। मिया के पास जो भी बचे हुए ड्रग्स होते हैं वो खुद उन्हें फेंक देती है और कसम खाती है कि वो दोबारा नशा नहीं करेगी। डेविड को घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। इससे वो समझ गया था कि जरूर घर में कोई आया था। घर में अजीब सी बदबू भी होती है पर इन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। इसके बाद डेविड और मिया की बातों से हमें पता चलता है कि जब इनकी मॉम की कंडीशन खराब हुई थी तब डेविड की न्यू जॉब लगी थी, इसीलिए वो उन्हें देखने नहीं आ पाया था, पर उसकी मॉम उसे आखिरी बार देखना चाहती थी। फिर एरिक और ओलिविया को शक होता है कि मिया पिछले साल की तरह इस बार भी अपने वादे से पीछे हटेगी। दरअसल पिछले साल भी मिया ड्रग्स छोड़ने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन जब उसे तलब बर्दाश्त नहीं हुई तो वो शहर भाग गई थी और ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी हालत काफी खराब भी हो गई थी। डॉक्टर ने मिया की जान काफी मुश्किल से बचाई थी, इसीलिए इस बार ये लोग मिया को शहर जाने से रोकना चाहते हैं। रात तक मिया की हालत खराब होने लगती है। उससे बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी मगर उसके दोस्तों को लगता है कि वो बहाना बनाकर शहर जाना चाहती है। ओलिविया एक नर्स होती है, वो मिया को नींद का इंजेक्शन दे देती है ताकि वो रात भर आराम से सो सके। तभी इनका डॉग काफी भौंकने लग जाता है। ये कारपेट हटाकर देखते हैं तो इन्हें बेसमेंट के दरवाजे पर ब्लड दिखता है। ये बेसमेंट के अंदर जाते हैं। इन्हें और भी ज्यादा बदबू आने लगती है। यहाँ कई सारी मरी हुई कैट्स थी। देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ विच क्राफ्ट परफॉर्म किया गया था। दरअसल फिल्म के शुरू में शैतानी लड़की को इसी बेसमेंट में जलाया गया था। एरिक वहाँ रखी शॉटगन और उसकी बुलेट्स के साथ शैतानी किताब भी ऊपर ले आता है। ये मिया को सही नहीं लगता। अगली सुबह एरिक उस बुक को खोलकर पढ़ने लगता है, जबकि उस बुक में लिखा होता है कि इसे नहीं पढ़ना वरना शैतान आजाद हो जाएगा। फिर भी एरिक उसे पढ़ता है। घर के बाहर मिया होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी शैतान के रास्ते में आ गई है। मिया को वोमिटिंग होने लगती है। फिर मिया को जंगल में एक लड़की का डीमन दिखता है जो कि उसे अपनी ओर बुला रहा था। इससे मिया डर जाती है। वो अपना सामान पैक करके इस जगह से जाना चाहती है। उसके फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर मिया कार ड्राइव करके जाने लगती है। रास्ते में उसे फिर वही डीमन दिखता है। इससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब मिया अपने होश में आती है तो देखती है कि उसकी कार तालाब में घुस चुकी है। इससे वो स्विम करके किनारे की ओर जाने लगती है। अचानक उसे डेविड के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तालाब के अंदर से एक डेमोनिक फिगर बाहर निकलता है। मिया डरकर काफी तेजी से भागने लगती है। वो भागते हुए झाड़ी में पहुंच जाती है जहां झाड़ियां मिया की जान की दुश्मन बन जाती हैं। वो उसे जकड़ने लगती हैं। फिर मिया को वहां भी डीमन दिखता है। वो अपने मुंह से झाड़ी निकालती है जो कि मिया के प्राइवेट पार्ट के थ्रू उसके बॉडी में घुस जाती है। फिर मिया को ढूंढते हुए उसके फ्रेंड्स आते हैं। उन्हें मिया एक ट्री के पास मिलती है। वो उसे लेकर वापस घर जाते हैं। मिया की बॉडी पर काफी जख्म होते हैं। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। ओलिविया इसके लिए नहीं मानती है। वो अपने फ्रेंड्स को समझाती है कि हॉस्पिटल में भी वही इलाज किया जाएगा जो वो यहाँ घर पर कर सकती है। डेविड अपनी सिस्टर मिया से अकेले में मिलने जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ से जाना होगा। जंगल में उस पे किसी ने हमला किया था और शायद वो अभी भी यहाँ मौजूद है। डेविड को ये सब मिया के दिमाग का खेल लगता है। वो कहता है कि उसे रात भर रेस्ट करना चाहिए, सुबह तक बेहतर महसूस करेगी। डेविड के उस रूम से जाते हैं। मिया को वो डीमन फिर से दिखता है। अगले दिन डेविड बेसमेंट की अच्छी सी
सफाई करता है और जब कचरा बाहर फेंकने जाता है तो उसे अपने डॉग की लाश मिलती है। डेविड को मिया पे शक होता है, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है। नटालिया बताती है कि वो वॉशरूम में शावर लेने गई हुई है। डेविड उसे तुरंत बाहर निकलने को कहता है। अंदर मिया खौलते हुए पानी से नहा रही होती है, जिससे उसकी स्किन जल रही होती है, पर उसे पेन नहीं हो रहा होता। मिया उसकी बातों का जवाब भी नहीं दे रही होती है, इसीलिए डेविड दरवाजा तोड़ देता है। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। वो तुरंत ही मिया को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। इस दौरान एरिक वो डिमोनिक बुक देखने आता है। उसे उस बुक में मेंशन कुछ बातें जानी पहचानी सी लग रही होती हैं। बुक में लिखा होता है कि जिसे डेमन पोजेस करता है वो झाड़ियों में फंस जाता है और खुद पे बॉइलिंग वाटर भी डालता है। दूसरी ओर डेविड मिया को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाता क्योंकि रास्ते में एक नदी बह रही होती है, इसीलिए उसे मिया को लेकर घर वापस आना पड़ता है। ओलिविया उसे नींद का इंजेक्शन दे देती है ताकि कुछ देर उसे दर्द से राहत मिल सके। तभी मिया गन लेकर आती है। डेविड उसे शांत करके गन लेना चाहता है, मगर वो डेविड को शूट कर देती है। फिर वो शैतानी आवाज में कहती है कि सारे लोग मारे जाएंगे। इसके बाद मिया बेहोश हो जाती है। ओलिविया वो गन लेने जाती है, पर तभी मिया जाग जाती है और ओलिविया की बॉडी पर खून की वॉमिटिंग कर देती है और तुरंत ही वो गलती से बेसमेंट में गिर जाती है। तभी एरिक जल्दी से मिया को बेसमेंट में ही बंद कर देता है। मिया को एहसास हो जाता है कि वो लोग उसे बाहर नहीं निकालेंगे, तो वो खुद का सर पटकने लगती है। इससे ओलिविया को ताज्जुब होता है कि उसने इतनी हाई डोज की सेडेटिव इंजेक्शन दी थी, फिर भी मिया होश में है। डेविड समझ जाता है कि अगर जल्दी ही मिया को बेहोश नहीं किया गया तो वो अपना सर पटक पटक कर खुद को मार डालेगी। तभी एरिक डेविड को बताता है कि शायद मिया बीमार नहीं है। मिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बेसमेंट में मिली चीजों की वजह से हो रहा है। वहीं ओलिविया वॉशरूम में खुद का फेस वॉश कर रही थी। फिर वो मिया के लिए इंजेक्शन रेडी करने लगती है। तभी उसकी नजर सामने वाले सिंक पर पड़ती है, जिसमें उसके खुद का फेस शैतान सा दिखता है और अचानक ही वो शीशा भी टूट जाता है। फिर वो जाने लगती है तो उसे शैतानी बुक खुद ब खुद खुलती हुई दिखती है। इसके बाद ओलिविया अपना होश खो देती है। एरिक को अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, इसीलिए वो ओलिविया को देखने आता है। वो देखता है कि ओलिविया खुद ही नाइफ की हेल्प से अपने फेस को कट कर चुकी है। एरिक डर कर भागने की कोशिश करता है, पर ओलिविया उसे गिरा देती है। डोर भी खुद से ही बंद हो जाता है और ओलिविया एरिक के सीने पे नाइफ से स्टैब कर देती है। फिर वो पास में पड़े इंजेक्शन को उठाकर एरिक के फेस पर कई बार सुई चुभोती है। एरिक किसी तरह ओलिविया को धक्का देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और एरिक अपनी आँख के पास गड़े सुई को बाहर निकालता है। फिर वो देखता है कि ओलिविया नाइफ लेकर रेंगते हुए उसकी ओर आ रही थी। तभी एरिक पास पड़े हुए चीज से ओलिविया के सर को कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आवाजें सुनकर डेविड भी वहाँ आता है। तब एरिक उसे बताता है कि ओलिविया ने उसे जान से मारने की कोशिश की। डेविड एरिक के सीने से नाइफ बाहर निकालता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। एरिक का काफी खून बह चुका होता है, इसीलिए डेविड नटालिया से कहकर शुगर और वाटर लाने के लिए कहता है। इस दौरान एरिक डेविड को बताता है कि शायद ये सब उस वजह से ही हो रहा है। उसने उस शैतानी किताब में एक प्रेयर पढ़ी थी, उसी वजह से शायद एक शैतान ताकत आजाद हो गई है। वहीं नटालिया किचन की ओर जाती है और उसे बेसमेंट का डोर खुला हुआ दिखता है और अंदर मिया रो रही होती है। वो कहती है कि वो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, पर उन्होंने तो उसे यहाँ कैद कर दिया है। वो खुद को उठा भी नहीं पा रही थी। नटालिया मिया की हेल्प करने लग जाती है। अंदर जाने पर मिया शैतानी आवाज में बोलने लगती है कि सारे लोग मारे जाएंगे और कोई नहीं बचेगा। इससे नटालिया डर कर ऊपर आने लग जाती है, लेकिन मिया उसे बेसमेंट में खींच लेती है और बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। मिया नटालिया के हाथ पे बाइट करती है और उसे किस करने लग जाती है। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और वो जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, नटालिया तुरंत बाहर आ जाती है। मिया डेविड को नीचे आने को कहती है। डेविड समझ जाता है और तुरंत ही बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। वो कीलों और जंजीरों से डोर को मजबूती के साथ लॉक कर देता है ताकि मिया बाहर ना आ सके। फिर वो एरिक के पास आता है। एरिक उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो तो जलती ही नहीं। तब वो उसे पढ़कर डेविड को बताने लगता है कि ये बुक एक सोल छीनने वाले डेमन के बारे में है। 5 सोल को निगलने के बाद आसमान फट जाएगा और खून की बारिश होगी। तब वो डीमन हेल से आजाद हो जाएगा। इन्हें इस डीमन को रोकने के लिए पहले पोजेस इंसान को मारना होगा। इसके लिए डेविड राजी नहीं होता है। उसे ये सब किसी वायरस का असर लगता है। दूसरी ओर
नटालिया का हाथ धीरे धीरे सड़ने लगता है तब वो खुद के हाथ को काट कर अपने आप से अलग कर देती है। हालांकि डेमन उसे ऐसा करने की रोकने की कोशिश भी करता है। एरिक उस बुक को पढ़कर मिया की सोल को आजाद कराने के 3 उपाय बताता है। वो उसे जिंदा दफना सकते हैं या जिंदा टुकड़ों में काट सकते हैं या फिर आग लगा सकते हैं। डेविड को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि शायद उसकी सिस्टर भी उसकी मॉम की तरह मेंटल हो गई है। तभी पोजेस हो चुकी नटालिया वहाँ आती है। वो एरिक पे जानलेवा हमला करती है। डेविड ना चाहते भी नटालिया को गन से शूट कर देता है। फिर वो पूरे घर को आग लगाने लग जाते हैं, लेकिन मिया वही लोरी गाने लग जाती है जो उनकी मॉम गाया करती थी। इससे डेविड इमोशनल हो जाता है। वो बाहर एक कब्र खोदता है और मिया को लेने जाता है। यहाँ डेविड और मिया के बीच फाइट होती है। लास्ट में एरिक आकर मिया पर हमला करता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। डेविड मिया को सेडेटिव का इंजेक्शन भी लगा देता है। यहाँ एरिक की मौत हो जाती है। डेविड मिया को अच्छे से बांध कर जिंदा दफना देता है। हालांकि मिया उसे इमोशनल करने की काफी कोशिश करती है पर डेविड अपने प्लान को अंजाम दे देता है। थोड़ी देर बाद जब मिया की हार्ट बीट चलना बंद हो जाती है तो वो कब्र को दोबारा खोदकर उसे बाहर निकालता है। फिर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर जिंदा कर लेता है। अब वो डीमन से आजाद हो चुकी होती है। डेविड गाड़ी की चाबी लेने के लिए घर के अंदर आता है। यहाँ उसे पोजेस्ड एरिका हमला करके घायल कर देती है। डेविड गैसोलीन पे गोली चलाकर घर में ब्लास्ट कर देता है। इस तरह से मिया अपने ब्रदर को खो देती है। तभी खून की बारिश होने लगती है क्योंकि डीमन ने 5 सोल निगल लिए होते हैं। जमीन के अंदर से डीमन बाहर आती है। वो मिया को मारने की कोशिश करने लगती है। इस दौरान मिया अपने एक हाथ को खो देती है। फिर भी वो उसे चेन सॉ की हेल्प से कई सारे टुकड़ों में काट देती है। डीमन वापस से जमीन के अंदर चली जाती है। खून की बारिश भी रुक जाती है और मिया को सनलाइट दिखाई देती है। वो उसी की ओर जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।